नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों। आज हम लोग दो आयोग के बारे में चर्चा करेंगे, केंद्रीय सूचना आयोग और एक है राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग। जैसे कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में, पिछले लेक्चर में हम लोगों ने समझा था केंद्रीय सतर्कता आयोग, उसमें हम लोगों ने समझा था कि कौन कौन सदस्य इसके होंगे और इनका नियुक्ति किसके द्वारा होगा। एक समिति के द्वारा होता है, तो समिति में कौन कौन होंगे, उनके कार्यकाल क्या होते हैं, उनके कार्य क्या होते हैं, उन्हें पद से कैसे हटाया जा सकता है, किस आधार पर उनको पद से हटाया जा सकता है, पदमुक्त किया जा सकता है, उसके बारे में हम लोगों ने चर्चा कर लिया था। ठीक, और वो कैसी संस्था है, यानी बहुदलीय है कि एक ही है, ठीक, एक सदस्यीय है, हम लोगों ने इसके बारे में भी डिस्कस कर लिया था। उसी आधार पे, उसी बेस पे हम लोग क्या करेंगे, आज हम लोग केंद्रीय सूचना आयोग और राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के बारे में चर्चा करेंगे। क्या होता है केंद्रीय सूचना आयोग? सबसे पहली बात, केंद्रीय सूचना आयोग सूचना से ही तात्पर्य है, ये क्या करेगी, कुछ न कुछ सूचना इन्फॉर्मेशन देगी। किसे देगी? आम जनता को देगी। कैसे देगी, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि ये सूचना आयोग की धारणा आई कब, इसकी अवधारणा आई कब। तो इसकी अवधारणा क्या है? सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत केंद्रीय सूचना आयोग का क्या किया गया, स्थापना किया गया, जिसमें एक मुख्य सूचना आयुक्त यानी एक मुख्य सूचना आयुक्त होगा, ठीक, और अधिकतम अगर मैक्सिमम अगर होंगे तो 10 सूचना आयुक्त होंगे, यानी कि एक मुख्य सूचना आयुक्त और अधिकतम अगर होना रहे, जैसे कहते हैं ना मैक्सिमम संख्या इनकी सूचना आयुक्तों की कितनी होगी? 10 होगी। इससे कम हो सकती है लेकिन इससे ज़्यादा नहीं हो सकती है, और एक मुख्य सूचना आयुक्त होंगे, ठीक। तो इसके अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति जी करेंगे, लेकिन एक समिति के द्वारा। इस समिति में प्रधानमंत्री रहेंगे। लोकसभा में जो विपक्ष का नेता होता है, यानी कि जो लोकसभा में विपक्ष का नेता रहता है वो, और प्रधानमंत्री द्वारा ही क्या किया जाता है, एक नामित यानी एक नॉमिनेट सेंट्रल वो मिनिस्टर रहेगा, यानी कि प्रधानमंत्री के साथ साथ कौन रहेगा? प्रधानमंत्री, और प्रधानमंत्री लोकसभा में विपक्ष का नेता है, इसको हम लोग बोल देते हैं विपक्ष का नेता, लेकिन कहाँ? लोकसभा में। और प्रधानमंत्री द्वारा ही क्या हो, नामित एक केंद्रीय मंत्री हो। क्या हो? केंद्रीय मंत्री हो। ये तीनों मिल करके एक सुझाव जारी करते हैं, एक लिस्ट जारी करते हैं, जिस लिस्ट के आधार पर, जिसके सुझाव के आधार पर राष्ट्रपति क्या करते हैं, सूचना आयुक्तों, मुख्य सूचना आयुक्तों और सूचना आयुक्तों की क्या करते हैं, नियुक्ति करते हैं, ठीक। इनकी सिफारिश पर ही होता है, और ये पुनः के पात्र नहीं होते हैं, ये पुनः नियुक्ति के पात्र नहीं होते। इससे ये तात्पर्य होता है कि जैसे एक बार सूचना आयुक्त बन गए, अगर ये क्या किए, ये रिटायर्ड हो चुके हैं, सेवानिवृत्त हो गए, उसके बाद ये न ही किसी राज्य और न ही किसी केंद्र और न ही किसी राज्यों में क्या कर सकते हैं, ये किसी भी पद के लिए पात्र नहीं होंगे। इसका तात्पर्य यही होता है, ये किसी भी पद के लिए पात्र नहीं होंगे, तथा ये 5 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले आए तब तक ये पद को क्या करते हैं, धारण करते हैं। 5 वर्ष 65 वर्ष के बारे में पहले की ही मैं बता दिया था, कल ही वीडियो में, कल ही हम लोग चर्चा कर चुके थे। इसका क्या कॉन्सेप्ट है, क्या इसका तथ्य है कि अगर वो 60 ईयर्स के हैं तो वो 5 वर्ष जॉब करेंगे, यानी ये पद पर बने रहेंगे। यदि वो 62 के हैं तो 3 साल बाद ही क्या हो जाएंगे, रिटायर्ड हो जाएंगे, जो भी पहले आए। अगर उनका एज कम है तो 5 वर्ष करेंगे। यदि वो 65 के पास पहुंच गए हैं तो 65 वर्ष जैसे ही उनका एज होगा वैसे वो क्या हो जाएंगे, सेवानिवृत्त हो जाएंगे, ठीक, पद धारण करते हैं। मुख्य सूचना आयुक्त का वेतन व सेवा शर्तें निर्वाचन आयुक्त। अब देखिए यहाँ पे एक बहुत ही घुमावदार और मज़ेदार बात है कि जो मुख्य सूचना आयुक्त होते हैं, इनकी जो सेवा शर्तें होंगी, इनके जो वेतन होंगे, इसका निर्धारण कौन करेगा? निर्वाचन आयुक्त करेगा, ठीक, इस बात को ध्यान दीजिएगा। जबकि अन्य आयुक्तों का वेतन व सेवा शर्तें निर्वाचन आयुक्त के समान होते हैं। यानी क्या मतलब हुआ इसका, कि जो सूचना आयुक्त होते हैं यानी मुख्य सूचना आयुक्त होते हैं, इनके वेतन व शर्तों का निर्धारण कौन करते हैं? निर्वाचन आयुक्त करते हैं। जबकि जो अन्य आयुक्त होते हैं वो, उनका जो सेवा शर्त होगा क्या होगा? निर्वाचन आयुक्त के समान होगा। बात को समझिएगा कि कोई व्यक्ति है, मान लेते हैं ये कोई व्यक्ति है, इसको हम लोग मान लेते हैं निर्वाचन आयुक्त। ये क्या है? निर्वाचन आयुक्त है। और यहाँ पे सूचना आयुक्त है, मुख्य सूचना आयुक्त,
इसके सेवा शर्तों और वेतन का निर्धारण कौन कर रहा है? ये कर रहा है। लेकिन जो अन्य सूचना आयुक्त है, यानी कि एक मुख्य होता है, एक केवल सूचना आयुक्त होंगे, इनकी जो सेवा शर्तों का निर्धारण होगा बस इन्हीं के समान होगा। ये जो निर्वाचन आयुक्त है इन्हीं के समान होगा, जैसा इनका सेवा शर्तों का सेवा शर्तें जो होंगे, जो वेतन होंगे, वो सारी चीज़ें क्या होंगी? इन्हीं के समान होंगी। किनके समान होगी? निर्वाचन आयुक्त के समान होगी। ठीक। नागरिकों को समय पर सूचना, यानी समय सीमा का मतलब क्या होता है, इससे भी आप समझिए। किसी व्यक्ति को चाहिए थी सूचना आज और उसे दिया गया कल, तो क्या इसको समय सीमा में कहेंगे सूचना देना? नहीं कहेंगे। अगर उसे जैसे कि कोई इम्पोर्टेंट है, बहुत ही ज़रूरी है, तो उसे 24 घंटे में सूचना देने का, सूचना प्राप्त करने का क्या है? अधिकार है। आप लोग जब समझेंगे, जब हम लोग सूचना के अधिकार के बारे में चर्चा करेंगे, जो 2005 में आया था। ठीक। तो इन्हें सिविल कोड की शक्तियाँ प्राप्त हैं। क्या है? इनको सिविल कोड की शक्तियाँ प्राप्त हैं। और उच्चतम न्यायालय की जांच के उपरांत ही इनको क्या किया जा सकता है? कदाचार और असमर्थता पर ही इनको क्या किया जा सकता है? राष्ट्रपति महोदय के द्वारा ही इनको हटाया जा सकता है। इसका क्या तात्पर्य हुआ कि इनको सिविल कोड की इतनी शक्तियां प्राप्त है तो ठीक है, लेकिन इनको उच्चतम न्यायालय, जैसे कि कोई आरोप लगा कि ये जो सूचना आयुक्त है या मुख्य सूचना आयुक्त है, ये भ्रष्ट हैं, ऐसे हैं, ये ऐसे ऐसे कार्यों में संलिप्त हैं, तो ऐसी चीज़ों का, ऐसे बातों का, ऐसे दलीलों का या फिर ऐसे आरोपों का क्या करेगा? निर्धारण कौन करेगा? उच्चतम न्यायालय उसकी जांच करेगा। जांच के बाद जो रिपोर्ट आएगी उसी आधार पर राष्ट्रपति महोदय यदि सेटिस्फाई है कि हाँ ये संलिप्त पाए जा रहे हैं, तो उनको पद से हटा देगा। लेकिन अगर उसको लगेगा कि नहीं ये संलिप्त नहीं है, इनको झूठे आरोपों के माध्यम से इनको फंसाया जा रहा है, तो इनको क्या करेंगे? छोड़ देंगे, कहेंगे नहीं आपको पदमुक्त नहीं किया जाएगा। तो ये होता है ओवरव्यू इसका कि क्या है केंद्रीय सूचना आयुक्त। सबसे पहली बात यह है कि 2005 में जो सूचना का अधिकार अधिनियम आया था उसी के अंतर्गत इसका गठन किया गया था, इसका स्थापना किया गया था। इसमें क्या होते हैं? एक मुख्य सूचना आयुक्त होगा, एक मुख्य सूचना आयुक्त होगा, अधिकतम 10 सूचना आयुक्त होंगे। ठीक। और इनकी जो नियुक्ति होती है प्रधानमंत्री और लोकसभा में विपक्ष का नेता जो रहेगा, और प्रधानमंत्री के द्वारा ही एक नामित मंत्री होगा, केंद्रीय मंत्री होगा। इन तीनों की सिफारिशों के बाद ही राष्ट्रपति महोदय के द्वारा इनका क्या होता है? नियुक्ति होती है। ठीक। और ये क्या होते हैं? अगर एक बार ये पद पे धारण कर लिए, पद के जब धारण करने के बाद अगर ये रिटायर्ड हो जाते हैं, तो ये किसी भी पद के लिए, चाहे वो केंद्र के किसी भी पद हो या फिर किसी राज्यों के पद हो, उसके लिए पात्र नहीं होंगे, अपात्र होंगे। ठीक। और इनकी जो कार्यकाल होती है 5 वर्ष या 65 वर्ष, जो भी पहले आए। 5 वर्ष 65 वर्ष से क्या तात्पर्य है? अगर उनकी एज कम है, यानी वो 60 है या फिर 60 से कम है, यानी 59 है, तो ये 5 ईयर्स क्या करेंगे? जॉब करेंगे, इस पद पर बने रहेंगे। यदि इनकी एज 61, 62, 63 मान लीजिए, तो इसमें जैसे ही इनकी 65 वर्ष आयु हो गई, वो तुरंत ही क्या हो जाएंगे? रिटायर्ड हो जाएंगे, सेवानिवृत्त हो जाएंगे। ठीक। तो इनके जो वेतन का, सेवा शर्तों का, यानी जो मुख्य सूचना आयुक्त होंगे, इनके वेतन का, सेवा शर्तों का जो निर्धारण करेगा वो निर्वाचन आयुक्त करेगा। ठीक। कौन करेगा? निर्वाचन आयुक्त करेगा। लेकिन जबकि अन्य सूचना आयुक्त जो होंगे, उनके जो सेवा शर्तें जो होंगी निर्वाचन आयुक्त के समान होंगे, बिल्कुल समान होंगे। ठीक। और क्या होता है? इनको नागरिकों को समय पर सूचना देना, ये कार्य होता है। समय सीमा में सूचना देना, समय पर देना, समय सीमा पे सूचना देना, ये दोनों में अंतर होता है। जैसे निर्णय देना और सही समय पे निर्णय देना, इसमें दोनों में अंतर होता है। ठीक। किसी व्यक्ति को 1 साल तक झेलाया गया, उसके बाद उसको निर्णय दिया गया, उसकी सुनवाई की गई, तो वो अलग चीज़ हो गई। लेकिन किसी व्यक्ति को चाहे अपराध हो चाहे जो हो, उसको अगर उसी समय ही अपराध का मतलब निर्णय दिया गया हो, तो इससे तात्पर्य ये होता है कि हाँ उसको समय से क्या दिया गया है? समय से उसको न्याय दिया गया है, उसको न्याय मिल गया है। ठीक। तो ये होता है समय सीमा में सूचना देना। इनको सिविल कोड की इतनी शक्तियाँ प्राप्त हैं, अधिकार प्राप्त हैं। ठीक। और अगर इनको हटाना है, जैसे मान लीजिए मुख्य सूचना आयुक्त को हटाना है, सूचना आयुक्त को अगर उनके पद से हटाना है, तो सबसे पहले क्या होगा कि उच्चतम न्यायालय क्या करेगा? इनसे संबंधित जितने आरोप लगे हुए हैं, जितने दलील दी गई हैं कि हाँ ये कहीं पर संलिप्त हैं, किसी जुर्म में संलिप्त है, किसी अपराध में संलिप्त है, भ्रष्ट कार्यों में संलिप्त हैं, तो उन सारी चीज़ों को जांच पड़ताल कौन करेगा?
उच्चतम न्यायालय करेगा। उच्चतम न्यायालय जांच पड़ताल करने के बाद जो सूचना, जो रिपोर्ट देगा राष्ट्रपति महोदय को, तो राष्ट्रपति उसी आधार पर निर्णय लेंगे, या तो उन्हें पद से हटाएंगे या फिर वो पद पर बने रहेंगे। तो ये होता है केंद्रीय सूचना आयोग। ठीक, अब इससे जो भी रिलेटेड फैक्ट थे वो सारे के सारे हो गए एक प्रकार से। ठीक, अब हम लोग समझते हैं ये राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग क्या होता है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग क्या होते हैं, इसके क्या कार्य होते हैं, हम लोग इसके बारे में समझते हैं। ये इनका मुख्य क्या कार्य होता है। वर्ष 1993 में, वर्ष 1993 यानी 1993 में अल्पसंख्यक समुदाय मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, पारसी, जैन, ठीक, के लिए एक अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया गया। सबसे पहले आप ये जानिए कि कौन कौन अल्पसंख्यक समुदाय में आते हैं। ये भी फैक्ट पूछा जाता है, क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ठीक, कथन कारण में पूछ लिए जाते हैं। तो कौन कौन है? मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी और बौद्ध, यानी ये 6 समुदाय ऐसे हैं, ये क्या हैं? अल्पसंख्यक हैं। इनके लिए क्या किया गया? अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया गया। अल्पसंख्यक कहते किसे हैं? अल्पसंख्यक किसे कहते हैं? उसे कहते हैं जिनकी संख्या के आधार पर संख्या क्या हो, यानी जिनकी संख्या क्या हो? कम हो। जिनकी संख्या क्या हो? कम हो, उन्हें अल्पसंख्यक कहते हैं। अल्प का मतलब कम, इनकी संख्या क्या हो? अल्प का मतलब कम और संख्या का मतलब संख्या है। जिनकी संख्या क्या हो? कम हो, उन्हें कहते हैं अल्पसंख्यक। चाहे वो जाति के आधार पे हो, चाहे वो धर्म के आधार पे हो, चाहे वो कल्चर के आधार पे हो, ठीक, क्या हो सकते हैं? वो अल्पसंख्यक होंगे। आयोग में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष व 5 सदस्य सम्मिलित होते हैं, जिसका कार्य क्या होगा? अल्पसंख्यक संघ तथा राज्यों के अल्पसंख्यकों की प्रगति का मूल्यांकन करेंगे, उनके सुरक्षा उपायों की निगरानी करना आदि है। और इसमें मुख्य रूप से जो इम्पोर्टेंट है, अध्यक्ष सहित 5 सदस्यों का एक अल्पसंख्यक। ये जो यहाँ का तात्पर्य ये है कि इसमें जो भी सदस्य होंगे अल्पसंख्यक आयोग में, सारे के सारे क्या होंगे? अल्पसंख्यक समुदायों से होना उनका आवश्यक है, अति आवश्यक है, अनिवार्य है। तो हम लोग इसको समझते हैं। सबसे पहले ये समझते हैं कि क्या है, कौन कौन अल्पसंख्यक है। अल्पसंख्यक से हम लोग सबसे पहले समझे हैं कि जिनकी संख्या क्या हो? कम हो, वो अल्पसंख्यक कहलाएंगे। चाहे आप किसी आधार पर देखिए, चाहे जाति के आधार पर देखिए, चाहे क्षेत्र के आधार पर देखिए, चाहे वर्ग के आधार पर देखिए, चाहे धर्म के आधार पर देखिए, चाहे उनकी संस्कृति के आधार पर देखिए, जिनकी संख्या कम हो उन्हें बोलते हैं अल्पसंख्यक। अब अल्पसंख्यक में कौन कौन है? मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, जैन, बौद्ध, यानी ये 6 कम्युनिटी, यानी 6 कम्युनिटी क्या है? ये अल्पसंख्यक हैं। इन्हीं के लिए जो है 1993 में एक अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया गया। आयोग में एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष, अध्यक्ष व उपाध्यक्ष व 5 अन्य सदस्य सम्मिलित होते हैं। यानी कि एक क्या होगा? अध्यक्ष होगा, और यहाँ पे उपाध्यक्ष के पद की भी बात की गई है। उपाध्यक्ष भी होगा और 5 अन्य सदस्य भी होंगे, ठीक, जिनका कार्य क्या होगा कि वो राज्य और संघ और राज्यों में क्या देखेंगे? अल्पसंख्यकों की क्या प्रगति हो रही है, प्रगति का मूल्यांकन, उनके सुरक्षा उपायों का क्या क्या इंतजाम है, इस सब चीज़ों का क्या करते हैं? ये लोग केवल निगरानी करते हैं। एक प्रकार से कहा जाए तो ये केवल क्या करते हैं? निगरानी करते हैं। एक प्रकार से एक कैमरा का काम करते हैं। जैसे आप घर में अपने कैमरा लगाते तो सारी चीज़ें क्या करता है? आपको फुटेज दे देता है, वीडियो के माध्यम से, फुटेज के माध्यम से आपको ये बताता है कि हाँ क्या क्या गतिविधियाँ हो रही हैं। इसी प्रकार से ये क्या करते हैं? सारे राज्यों में, सारे संघ राज्यों में जहाँ जहाँ पर भी अल्पसंख्यक की संख्या है, जहाँ जहाँ पे अल्पसंख्यक रहते हैं, निवास करते हैं, ये क्या करते हैं? वहाँ जा करके क्या देखेंगे? उनकी प्रगति का मूल्यांकन करेंगे, और इसके साथ साथ उनके सुरक्षा उपायों की क्या व्यवस्था की गई है, क्या इंतज़ाम किया गया है, उसका ये क्या करते हैं? निगरानी करते हैं। ठीक, क्या करते हैं? ये मुख्यतः निगरानी करते हैं। अब बात ये आती है कि ये जो अध्यक्ष होंगे, उपाध्यक्ष होंगे, ये कौन से समुदाय से होंगे? ये सब भी अल्पसंख्यक समुदाय से ही बिलोंग करेंगे। ये कथन कारण में पूछ लिया जा सकता है, इसलिए मैंने इसको नोट करके लिखा हुआ है। आप लोग जानते ही होंगे, जहाँ पे नोट लिखा गया हो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट बातें हो जाती हैं। यहाँ पे कुछ न कुछ विशेष हैं। इसका तात्पर्य यही होता है कि आपसे कथन कारण में पूछ लिया जा सकता है। चलिए हम लोग एक प्रश्न के बारे में चर्चा भी कर लेते हैं। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नंबर 1, वर्ष 1993 में अल्पसंख्यक समुदाय मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध, पारसी, जैन
के लिए एक अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया गया। ऑप्शन 2, आयोग में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष व 5 अन्य सदस्य सम्मिलित होते हैं जिनका कार्य संघ तथा राज्यों के अल्पसंख्यकों की प्रगति का मूल्यांकन व सुरक्षा उपायों की निगरानी करना है। ठीक। ऑप्शन 3, अध्यक्ष सहित 5 सदस्यों का अल्पसंख्यक समुदायों से होना आवश्यक है। कूट क्या होगा इसका? 1 A B C D 1 2 1 3 2 3 1 2 3। ठीक। हम लोगों ने क्या किया, सारे कंटेंट को क्वेश्चन के फॉर्म में रख दिया। अब यहाँ पे क्या किया जा सकता है, सिख को हटा दिया जा सकता है या फिर ईसाई को हटा दिया जा सकता है। ठीक। 2 ही 3 केवल रख दिया जाता है। इससे क्या होगा, ऑप्शन 1 गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन 1 कहाँ है, इसको गलत कर देंगे। ठीक। तो कौन सही हो जाएगा? 2 3। आप ऐसे ही क्या कर सकते हैं, इसमें कई सारे चेंजेस कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ 1993 लिखा है तो 1992 लिख दिए, तो वही क्या होगा, पहला ऑप्शन गलत हो जाएगा। ठीक। आवश्यक नहीं है, यानी यहाँ पे क्या कर दिया जाएगा, आपको भटकाने के लिए, आपके माइंडसेट को चेक करने के लिए ये सारे के सारे फैक्ट सही रख करके तीसरा ही गलत कर दिया जा सकता है। जब तीसरा गलत हो जाएगा तो आप तीसरा कहाँ है उसको गलत करिए, 1 2 सही हो गया। तो ऐसे क्या कर सकते हैं आप, क्वेश्चन में इधर उधर करके, इसके कंटेंट में इधर उधर करके आप क्वेश्चन का फॉर्म कर सकते हैं, क्वेश्चन फ्रेमिंग कर सकते हैं। तो मित्रों, आज हम लोगों ने 2 आयोग के बारे में चर्चा किया है, केंद्रीय सूचना आयोग, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग के बारे में चर्चा किया है। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।